92 में बाबरी मस्जिद गिरी, हंगामा हुआ, उनके लीडरों ने नहीं कहा, कहीं सड़क पे कोई जुलूस नहीं निकला, उनको लीडरों ने बार्गेनिंग की लीडरशिप से, अपनी ही लीडरशिप से। मुसलमान पूरे देश का बहुत ही गुस्से में है। अगर हमने इनका गुस्सा ठीक नहीं किया, अपने ही कांग्रेस पार्टी के दलाल जितने मुसलमान थे सबने कहा कि अगर ये गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो उस वक्त क्या किया गया, तत्काल प्रभाव से किसी ने सुझाव दिया, क्योंकि कांग्रेस में भी शरारती लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा ऐसा करिए, मुसलमान की जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि दिल्ली में सरकार तो कांग्रेस की थी, तो एक आदमी 1947 से 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा, जाहिल आदमी जो कभी स्कूल भी नहीं गया, तत्काल प्रभाव से 1992 में उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। तब भी भावनाएं ठीक नहीं हुई कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, मौलाना आजाद को तो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते। 93 में भारत के संविधान को रौंदते हुए खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पार्टी ने, एक नेता ने खड़े होकर के यह अनाउंस कर दिया कि भारत के अंदर 5 पंथ के लोग अल्पसंख्यक हैं और इन अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा देकर के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का गठन हो गया। करोड़ों का बजट उसका अलग से कर दिया गया और उसके अंदर कमाल था, उसमें कहा गया 40,000 पारसी भारत के अंदर, 1% बौद्ध, 1.25% सिख, 3% ईसाई, 16% मुसलमान। बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी बेसिस के, जब हमने अभी आरटीआई पूछा और कहा कि माइनॉरिटी की परिभाषा किस बुनियाद पे आपने तय की है, तो सरकार की आरटीआई का जवाब है कि इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों की भावनाएं जो आहत हो गई थी उसकी सौदेबाजी थी। तो कुछ लोगों को सेकुलर दिखाने के लिए उसमें पारसियों को भी डाल दिया, सिखों को भी डाल दिया, और वो चल रहा। भारत का संविधान की धारा 14 कहती है कि देश का हर नागरिक बराबर है, और आज हमसे कहा जा रहा है भारत सेकुलर राष्ट्र है, देश है। तो सेकुलर देश भी है और अल्पसंख्यक भी है, तो दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अगर सेकुलर है तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों है, अल्पसंख्यक आयोग क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है? अल्पसंख्यक आयोग, सच्चर कमीशन उसी वक्त लागू होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन यह ड्रामा दोनों चल रहा है, हम सेकुलर भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। यहां उसका हजारों करोड़ों का बजट बन गया। फिर 1995 में जाते जाते यह वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और 2013 में, क्योंकि वो अपनी स्पीड में कमी नहीं लाना चाहते थे, उन्होंने अपने एजेंडे से कभी इधर उधर नहीं हुए, हम बहुत भटकते हैं। जैसे ही सरकार 95 में गई और अमेंडमेंट करा लिया उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, उस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में नहीं रख पाए। 95 से लेकर के 2005 तक उनकी सरकार नहीं थी। 2005 में पाकिस्तान प्रांत के चकवाल डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी जो भारत विभाजन में भारत आया था, एक साहब लाहौर से आए थे, दोनों विभाजन के वक्त आए थे। एक साहब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए, एक वर्ल्ड बैंक से रिटायर हुए, एक प्रधानमंत्री बना जिसका नाम मनमोहन है, और एक साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम था राजेंद्र सच्चर। रिटायर होने के बाद एक दिन यह कहा गया कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और इसके लिए हमें सर्वे कराना चाहिए। वो आए, उन्होंने देर नहीं की, 2004 में अटल जी की सरकार गई, वो बैठे, उन्होंने अपना एजेंडा जायज नजायज उन्होंने पहले दिन से नापा, और सच्चर कमीशन की एक
एक कमेटी बन गई, सच्चर साहब उसके चेयरमैन बन गए और सच्चर साहब ने 6-7 महीने में रिपोर्ट दे दी कि भारत के मुसलमानों के पास न खाने को है, न नौकरी है, न जमीन है, न मकान है, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। और यह कहा गया कि साहब इनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने होंगे, बड़े पैमाने पर देने होंगे। 2005 में रिपोर्ट बनी, 2006 में लागू हो गई और 2006 में ही पहली बार भारत के इतिहास में अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया। और बाद में पता चला कि साहब वो जो 1995 का अमेंडमेंट करके गए थे, उसको 2013 में जाते जाते उन फोर्सेस ने, वो इसमें चिंता में नहीं थे कि कांग्रेस जा रही आ रही, हमारा काम होना चाहिए। 13 में जो हालात बने, उन्होंने तत्काल प्रभाव से वक्फ प्रॉपर्टी कानून को संसद में रखा और पास करा लिया। वो कानून, उस कानून के प्रावधानों में सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 के तहत भारत के किसी भी भूभाग में, प्राइवेट हो, सरकारी हो, ट्रस्ट का हो, मंदिर का हो, मठ का हो, आश्रम का हो, अगर वक्फ बोर्ड के 2-3 जाहिल लोग मिलकर के सिर्फ एक नोटिस भेज देंगे कि ये हॉल वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, उनको इसका कोई प्रूफ नहीं देना है। कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो नोटिस उन्होंने भेजा है, इस हॉल के मालिक को देने की जरूरत नहीं है। कानून के हिसाब से वो नोटिस भेज करके अपने वकील को दे दें, रजिस्टर कर दें कोर्ट में कि साहब ये जमीन हमारी है। 3 साल तक इस हॉल के मालिक को पता भी नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ इस बिल्डिंग के ऊपर किसी ने अपना दावा ठोका है। कानून क्या कहता है? उसका कानून का प्रावधान यह कहता है कि 3 साल के बाद धक्के मार करके इस हॉल के मालिक को सड़क पे खड़ा कर दिया जाए और इस पूरी प्रॉपर्टी पे ताला लगा के वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। और अगर आप नहीं निकले, आपने अगर मगर कही, तो कानून के उस नियम में एक शब्द लिखा हुआ है, इनक्रोचर। अगर आप नहीं निकले तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा कि कानून यह कहता है कि आप इनक्रोचर हैं, ये बिल्डिंग आपने कब्जाई हुई है। यह पूरे देश में चल रहा है 2013 से धरने से। इसलिए राम मंदिर बन गया, हम खुश हो सकते हैं। 370 हट गई, हम खुश हो सकते हैं। राम मंदिर भव्य बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर और 370 महफूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि वो पूरी तौर से मिशन मोड में है और कोई काम करके देर नहीं करते हैं। 2013 में संसद ने पास किया, 2005 में उन्होंने क्या काम किया, यह मैं इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आपको मेरी बात पे थोड़ा सा भी डाउट हो, और डाउट होना चाहिए। डाउट अगर हो तो सर्च करें, मेरी बताई बात में से कोई आपको बात गलत लगे तो आप मुझे सार्वजनिक मंच से खड़े होकर के अपनी बात कहें। उसमें कोई गलती होगी मैं क्षमा मांगूंगा। और अगर आपको लिखना है तो आप पुष्पेंद्र Delhi 01 ईमेल पे लिख के मुझे भेजें कि ये जो आपने तथ्य कहा है ये सही नहीं है, ये मिल नहीं रहा है, आप भेज दें। मेरी जिम्मेदारी होगी कि रात के 4 भी बजेंगे तब भी मैं जवाब दूंगा आपको। उन लोगों ने देर नहीं की, 2013 का इंतजार नहीं किया, सरकार के जाने आने का इंतजार नहीं किया सर। 2005 में 95 का हवाला देकर के ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। वो प्रॉपर्टी अब उनके पास है, जिस प्रॉपर्टी पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे और आपके टैक्स के पैसे से उसका रखरखाव करती है, लेकिन उसकी करोड़ों की कमाई वक्फ बोर्ड के पास जा रही है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया घुटनों के बल खड़ी हुई है, फैसला नहीं हो सकता 2005 से।
इसलिए कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं दे रहा कि किसी का घर चला गया तो आप कहेंगे हमने देखा नहीं। ताजमहल जानते हैं जो लोग, शादी करने के फौरन बाद उस प्यार की निशानी को देखने, पता नहीं किस किताब में आपने पढ़ा कि यह प्यार की निशानी है। असली किताबें पढ़िए, उसमें तकलीफ की निशानी है।